कल रामभद्राचार्य का पॉडकास्ट देखा। वहां पे उन्होंने बोला कि प्रेमानंद महाराज को कुछ आता जाता नहीं है, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने संस्कृत बोल के दिखाएं। इसके पहले एक दिन पॉडकास्ट देखा था पुरी के शंकराचार्य का। वहां पे उन्होंने बोला कि जो दो शंकराचार्य हैं, एक शायद गुजरात वाले और एक अभिमुक्तेश्वरानंद, ये दोनों उन्होंने इनडायरेक्टली बोला कि फर्जी हैं क्योंकि इनके गुरु ने इनको अपॉइंट नहीं किया था। इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं। अब एक दूसरी कहानी बताता हूं जो मैंने ओशो से सुना था। स्वामी राम एक बहुत बड़े योग गुरु थे भारत के। 1950s या 60s के आसपास वो यूएस गए और वहां पे उनका एक अपना योग टेक्निक था कोई, वो सिखाना स्टार्ट किया और वो उधर के लोगों को इतना हेल्पफुल लगा, इतना अच्छा लगा कि वो बहुत फेमस हो गए यूएस में। फिर जब वो बहुत फेमस हो गए यूएस में तो स्वामी राम को लगा कि जब बाहर के लोग जिनको अध्यात्म का कुछ नहीं पता उनको इतना फायदा हो सकता है, तो हमारे देश के अपने लोग जिनको तो अध्यात्म का इतना ज्ञान है उनको कितना फायदा होगा। और इस सोच के साथ वो भारत आ गए, बनारस गए, काशी में पहला ही उनका पब्लिक मीटिंग था। तो वहाँ पे उन्होंने बोलना स्टार्ट किया और किसी ने बोला, संस्कृत आता है क्या? मतलब संस्कृत में बोल के दिखाओ या संस्कृत में कोई श्लोक बोल के दिखाओ। और स्वामी राम भी उतने फ्लुएंट नहीं थे संस्कृत में क्योंकि योग टीचर थे ना, आचार्य नहीं थे। और फिर वही हुआ, तथाकथित संतों ने उनका मजाक बनाया और ओशो ने बोला कि स्वामी राम इतने आहत हुए कि उन्होंने गेरुआ वस्त्रों का त्याग कर दिया अपने मरने से पहले। ये कहानी इसलिए बताया क्योंकि तथाकथित संतों को जब ये डर लगने लगता है कि कोई और ज़्यादा फेमस हो रहा है, लेकिन रटा तो मैंने है, संस्कृत के श्लोक तो मैंने रटे हैं, तो कोई और फेमस कैसे हो सकता है? तो ये लड़ाई कोई नई लड़ाई नहीं है। रामभद्राचार्य को तो मैं संत भी नहीं मानता, मैं उनको एक बीजेपी का प्रचारक मानता हूँ। लेकिन जो पुरी के शंकराचार्य हैं उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया। ये नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है, भर भर के उनको भी पूरा सब कुछ जुबान में है, एक सेकंड में सब निकल जाएगा। लेकिन शंकराचार्य का जो कोर फिलॉसफी था अद्वैत वेदांत का, कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं होते, अहम ब्रह्मास्मि, हम सब भगवान हैं, वी आर पार्ट ऑफ गॉड, वी आर गॉड। और इसका एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल भी है कि मान लो कि एक मिट्टी का घड़ा है, एक मिट्टी का बर्तन है और एक मिट्टी का चूल्हा है। अब जब तक चूल्हे को लग रहा है कि मैं चूल्हा हूँ, तब तक वो दूसरों से अपने आप को अलग समझ रहा है। लेकिन जैसे ही उसको ये ज्ञान होगा कि अरे मेरा भी मूल तत्व मिट्टी है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि वो उस घड़े से, उस बर्तन से या उस चूल्हे से अलग नहीं है, वो एक ही है। ये शंकराचार्य का कोर फिलॉसफी था और इसी फिलॉसफी के दम पे उन्होंने सारे स्कॉलर्स को हराया था अपने समय में, 9th से 10th सेंचुरी के बीच। जैन स्कॉलर्स को, बौद्ध स्कॉलर्स को, मीमांसा स्कॉलर्स को, कर्मकांडियों को, सबको, और हिंदूज को यूनाइट किया था। अब आते पुरी के शंकराचार्य पे कि इनसे इतना डिसअपॉइंटमेंट क्यों है। एक बात तो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि वो हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ धर्म गुरु है, लेकिन उनको वो इज्जत या वो रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। तो आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप शंकराचार्य का जो कोर फिलॉसफी है उससे दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं है। मुझे उपनिषद के कमेंट्री सुनने थे, मैं आपके चैनल पर गया। मैंने सोचा कि जो छोटे छोटे उपनिषद होते हैं उनसे स्टार्ट करूंगा, मांडुक्य हो गया, ईशा हो गया, केना हो गया। तो इनके चैनल पर गया तो इनके चैनल पर एक भी मुझे वीडियोस नहीं दिखे जो शंकराचार्य के फिलॉसफी से होंगे। एक दो थे, एक दो मिनट के। इनके चैनल पर क्या वीडियोस हैं कि ब्राह्मण क्यों सर्वश्रेष्ठ है। एक वीडियो में ये कह रहे हैं कि विश्व के अर्थशास्त्रियों को मेरे पास आना चाहिए, मैं बताऊंगा। अगर आप इनका वीडियो और रामभद्राचार्य का वीडियो साथ साथ चलाएंगे तो आपको इन दोनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा। एकदम मैं आपको अहम का इतना प्रदर्शन दिखेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि एक शंकराचार्य हैं और एक रामभद्राचार्य हैं। उनका तो मुझे मालूम भी नहीं है, मुझे मालूम करना भी नहीं है। अद्वैत के लिए एक और सबसे अच्छी ग्रंथ है, वो है अष्टवक्र गीता। अब अष्टवक्र गीता में क्या होता है कि राजा जनक और अष्टवक्र ऋषि के बीच में संवाद होता है। तो वहाँ पे राजा जनक पूछते हैं कि ज्ञान कैसे होगा, कथम ज्ञानम,
तो उस पे अष्टावक्र फिर वो पूरा डिस्कोर्स बोलते हैं जिसको हम लोग अष्टवक्र गीता बोलते हैं। तो उसमें सार यही है कि अहम को जाने दो, मैं को जाने दो, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा जमीन। क्योंकि जब तक तुम मैं को पकड़े रहते हो तब तक तुम्हारे अंदर वो घमंड रहता है। ये बेसिक शिक्षा और ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो करेंट शंकराचार्य हैं इनको सुन के लगता ही नहीं है कि वो सेम फिलॉसफी वाले हैं। इन्होंने क्रिटिसाइज किया दो शंकराचार्यों को कि उनके गुरु लोग ने इन लोग का पॉइंट नहीं किया है। अब ये खुद 85-90 साल के हो गए, ठीक है, और इन्होंने खुद अभी तक अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया है। भगवान ना करे कुछ हो जाता है तो क्या इनके मन में ये है कि शंकराचार्य की मैं लिगेसी को अपने साथ खत्म करूंगा? क्योंकि जिसके मन में अहंकार होता है उसके दिमाग में ये आना बहुत स्वाभाविक है कि मैं इस गद्दी का अंतिम शंकराचार्य रहूंगा और मेरे बाद कोई नहीं होगा। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, ये चले जाएंगे तो कोई ना कोई तो इनका शिष्य आएगा ही। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि ये भक्ति संत और आचार्य लोग के बीच में लड़ाई, मतलब भक्ति में कौन आ गया। भक्ति संत में जैसे प्रेमानंद महाराज का एग्जाम्पल अगर लेना है, पहले की बात कर लो, संत कबीर, मीराबाई, गुरु नानक, ये लोग भक्ति संत हैं। इन लोग का कोर फिलॉसफी यही है कि सरेंडर टू द सुप्रीम, भगवान के आगे फुल समर्पण। और ये लोग का एक और बहुत खास बात है कि ये लोग वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, धर्म, इन सब से इन लोगों को कुछ मतलब नहीं है। इन लोग के लिए सब बराबर है। और ये जो आचार्य परंपरा के लोग हैं जैसे रामाभद्राचार्य हो गए या शंकराचार्य हो गए, ये लोग का क्या है कि ये लोग वर्ण व्यवस्था को टॉप पे मानते हैं, अपने को सबसे सुप्रीम मानेंगे कि हम लोग बेस्ट है, हम लोग के बाद ही कोई आएगा। और हर युग में हुआ है कि जो भक्ति संत होते हैं वो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं क्योंकि जो नॉर्मल जनता है वो ज़्यादा इनसे कनेक्ट कर पाती है। ये लोग ना लोभ लाभ की बातें करते हैं, ना घमंड की बातें करते हैं। जो भी जाएगा उनसे बोलेंगे कि भगवान का भजन करो, भगवान का सुमिरन करो। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा लोग इनसे कनेक्ट। अब इससे क्या होता है कि जो आचार्य लोग होते हैं उन लोगों को लग जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि कबीर के समय में भी कबीर को दोनों धर्मों के जो तथागतित धर्म गुरु हैं खूब गरिया है, इसमें शक नहीं है कि कबीर एंटी कास्ट बातें करते थे, एंटी रिलीजन बातें करते थे। और बात हमारे धर्म की, तो धर्म हमारा इतना पुराना है कि बदलता भी रहा है। वैदिक काल में जब वेदों का समय था उस समय सुप्रीम गॉड जो थे वो इंद्र थे। और फिर वैष्णव मूवमेंट आया धीरे धीरे, तो फिर भगवान विष्णु सुप्रीम हो गए। और अभी जो करेंट हालत लग रहा है नॉर्थ इंडिया में बेसिकली देख के, वैसे लग रहा है कि भगवान राम सुप्रीम हो गए। मेरा पर्सनली मानना है कि अध्यात्म सबके जीवन में बहुत जरूरी है। 20वीं सेंचुरी में जो भारत के सबसे फेमस गुरु थे वो विवेकानंद हुए एक तरह से देखा जाए तो, और 21वीं सेंचुरी में धीरेन्द्र शास्त्री। तो कितना बड़ा डाउनफॉल है खुद ही देखो। बाकी अगर तुम लोग को सुनना है तो दो लोग को मैं रिकमेंड करूँगा। अगर हिंदी में सुनना है तो परमानंद गिरी जी महाराज को सुनो, परमानंद गिरी जी महाराज। और इंग्लिश में सुनना है तो स्वामी सर्वप्रियानंद, मजा आ जाएगा।